इस लेक्चर में बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, कि किस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप का काम करती है। तो अगर व्यवसाय की बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें, तो 4 कैटेगरीज में हम किसी भी काम को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज, देन टर्शरी एक्टिविटीज, और लास्ट में आती हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड डेयरी या फिर फिशिंग। ये सारे जो काम हैं ये आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। नंबर 2 पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसका दोबारा से यूज करके कुछ नई चीज बनाना, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो जितने भी सारे काम प्रोडक्शन के होते हैं इसको सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है, इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। उसके बाद बात आती है टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर में किसी भी चीज को बनाया नहीं जाता है, उसमें सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं, काम दिया जाता है। जैसे ड्राइवर है तो वो ड्राइविंग कर रहा है, टीचर है तो पढ़ा रहा है, कोई स्वीपर है वो सफाई कर रहा है, कोई पायलट है वो प्लेन उड़ा रहा है। इस तरह से जो काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, तो टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। जितने भी लोग सर्विसेज में, जॉब्स में एम्प्लॉयड होते हैं उनको हम टर्शरी सेक्टर में काउंट करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है क्वार्टरनरी सेक्टर। ये सबसे हाई प्रोफाइल जॉब्स वाला सेक्टर होता है। जितने भी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज होते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज में साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च स्कॉलर हो गए, ये जो हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं इनको क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। तो किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, पहले ये समझ लो कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी कंट्री का जो मिडिल एज ग्रुप होता है, 15 ईयर से लेकर के 59 ईयर की एज तक का जो ये एज ग्रुप होता है, इसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान देना, इससे कम उम्र के बच्चे भी काम नहीं करते हैं, और 60 ईयर से अबव के जो लोग होते हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, वो ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो किसी भी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 ईयर से लेकर के 59 ईयर तक की एज के होते हैं। अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये कौन से सेक्टर में ज्यादा इंप्लॉयड है, इस बात से भी हमें पता लगता है कि वो कंट्री बैकवर्ड है या फिर डेवलप्ड है। जो बैकवर्ड कंट्रीज होती हैं उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। वहां के ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, फिशिंग का काम करेंगे, मछली पकड़ने का काम करेंगे, डेयरी में काम करेंगे, उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज में काम करेंगे। ये जिनमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा लगती है, वो वाला काम बैकवर्ड कंट्रीज के लोग ज्यादा करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद थोड़ा सारा जो सामान है वो प्रोड्यूस होता है, उससे बेनिफिट कम होता है। कंट्री का जो जीडीपी है वो बहुत मुश्किल से कछुए की तरह रेंगता हुआ आगे निकलता है। ठीक है, तो जिन कंट्रीज की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में होती है वो कंट्रीज लेस डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड मानी जाती हैं, प्रिमिटिव मानी जाती हैं। बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। अगर किसी कंट्री की ज्यादातर पॉपुलेशन सेकेंडरी सेक्टर में है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है उसके लिए कि जो ज्यादातर लोग हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन ज्यादा सर्विस सेक्टर में है तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, अच्छी कंट्रीज हैं, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जॉब सेक्टर में होती है, सर्विस सेक्टर में होती है। वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज देते रहते हैं वो। ठीक है, यानी अगर वो एग्रीकल्चर भी करेंगे तो किस टेक्निक से करेंगे, मशीन्स की हेल्प से करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ सर्विस दे रहे हैं अपनी कंट्री को, तो वो टर्शरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। वहीं पर किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज्यादा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में एंगेज है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कामों में एंगेज है, तो ये एक सबसे अच्छा इंडिकेटर है। वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड, उतनी ज्यादा एडवांस, उतनी ज्यादा टेक्निकली रिच मानी जाएगी अगर किसी कंट्री के ज्यादातर लोग क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में काम करते हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि वो कंट्री कितनी ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस है या फिर सोशली डेवलप्ड है। वो वहां के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कितना अच्छा है, कि उस कंट्री की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में एंगेज है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में या फिर क्वार्टरनरी में। पहले सेक्टर में जितनी ज्यादा होगी कंट्री उतनी बैकवर्ड होगी। सेकेंडरी, टर्शरी
और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में अगर ज्यादा लोग काम करते हैं तो कंट्री उतनी ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप मानी जाती है। तो इसको भी हम एक अच्छा इंडिकेटर मानते हैं किसी भी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज